है मित्रों। आज हम सभी कीर्तार्जुनीयम के संक्षिप्त कथा का अध्ययन करेंगे, जो कि भारवी द्वारा रचित है। कीर्तार्जुनीयम में कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न हुए भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। प्रथम सर्ग में हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर का द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलना, युधिष्ठिर के शासन प्रबंध का वर्णन और युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजनापूर्ण कथन का वर्णन किया गया है। द्वितीय सर्ग में युधिष्ठिर भीष्म का संवाद है और व्यास का आगमन है। तृतीय सर्ग में युधिष्ठिर व्यास संवाद है। व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश है। अर्जुन का प्रस्थान। चतुर्थ सर्ग में शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। पांचवें सर्ग में हिमालय पर्वत का वर्णन है और छठे सर्ग में हिमालय पर अर्जुन की तपस्या तपोविघ्न के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना यह है। और सातवें सर्ग में इंद्र द्वारा प्रेषित गंधर्वों और अप्सराओं के आने और उनके विलासों का वर्णन है। आठवें सर्ग में गंधर्वों और अप्सराओं का उद्यान विहार और जल क्रीड़ा है। नौवें सर्ग में संध्या काल और चंद्रोदय वर्णन, सूरत वर्णन तथा प्रभात वर्णन है। 10वें सर्ग में वर्षा आदि का वर्णन है। अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न वैफल्य है। सर्ग 11 में मुनि रूप में इंद्र का आगमन, इंद्र अर्जुन संवाद, इंद्र का पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिव आराधना करने का आदेश दिया गया है, उपदेश है। और सर्ग 12 में अर्जुन की तपस्या, शूकर के रूप में मूक नामक दानव का अर्जुन वध के लिए आगमन और किरात वेशधारी शिव का भी आगमन का वर्णन है। और सर्ग 13 में शूकर रूपी रूपधारी मूक दानव पर शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार, उस वराह की मृत्यु, बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद है। 14वें सर्ग में सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध है। 15वें सर्ग में चित्र युद्ध वर्णन अर्थात चित्र काव्य है। और 16वें सर्ग में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध का वर्णन किया गया है। और 17वें सर्ग में शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध है और शिव और अर्जुन का युद्ध है। 18वें सर्ग में शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्र आदि का आगमन, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति और इंद्र का अर्जुन को विविध अस्त्र देने का वर्णन है। और सफल मनोरथ अर्जुन का युधिष्ठिर के समीप पहुंचना 18वें सर्ग में वर्णित है। संभोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन सर्ग 8 और 9 में है। युद्ध वर्णन में वीर रस का वर्णन सर्ग 13 और से 17 तक है। और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग सर्ग 13 से 17 में है। और प्रमुख वर्णन वैचित्र सर्ग 4 में शरद वर्णन है। 5वें सर्ग में हिमालय वर्णन, 8वें सर्ग में जल क्रीड़ा वर्णन और 9वें में संध्या, चंद्रोदय और सूरत वर्णन का प्रयोग किया गया है। और 12वें सर्ग से 18वें सर्ग तक युद्ध वर्णन है। अर्थ गौरव या अर्थ गंभीर के लिए प्रशंसा की जाती है महाकवि भारवी की। भारवी को कौन सा रस सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वीर और श्रृंगार रस प्रसिद्ध है। इसके आगे हम लोग देखते हैं महाकाव्यों में रीति शैली के जन्मदाता भारवी माने जाते हैं।
ग्रंथ के आरंभ में स्त्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है किरातार्जुनीयम में। और किस कवि का काव्य सौंदर्य नारिकेल फल सम्मित वचा माना जाता है, तो भारवी का माना जाता है। भारव की प्रशंसा में कही गई कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हम देखते हैं। भारवेर्थ गौरवम भारवेरु भारवे प्रकृति मधुरा भारव गिरिया नारिकेल फल सम्मितम वचः स्फुटता न पदैपाकृता। केवल न कार को लेकर सर्वप्रथम एकाक्षरी श्लोक लिखने वाले कवि भारवी हैं। अपने काव्य में सर्वप्रथम चित्रालंकारों का प्रयोग करने वाले भारवी हैं भारव कीर्तार्जुनीयम 15 सर्ग है। भारव ने विभिन्न सर्गों में 11 छंदों का प्रयोग किया है और सर्गांत श्लोकों में शालिनी वसंतलिका प्रमुख हैं। भारव द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंदों की संख्या 13 है। भारव का तंत्र प्रिय छंद वंशस्थ और उपजाति है। क्षेमेंद्र ने वंशस्थ छंद के लिए भारव की प्रशंसा की है। संस्कृत साहित्य में रीत काव्य परंपरा के जन्मदाता भारव को ही माना जाता है। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन को किस नाम से जाना जाता है या वर्णित किया गया है, तो सुयोधन नाम से। राजनीति परक महाकाव्य कहा गया है किरातार्जुनीयम को। शिव और अर्जुन पर आधारित महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में एकाक्षरी श्लोकों की संख्या 7 सप्त है। महाकवि भारव की मित्रता थी चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन से। भारव के 3 पुत्र थे। उनके मध्यम पुत्र मनोरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र वीरदत्त था। उन्हीं वीरदत्त और गौरी के पुत्र दंडी हुए। महाकवि भारवी दंडी के प्रपितामह और दंडी भारव के प्रपौत्र थे। भारव शैव थे जबकि माघ वैष्णव थे। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी का नाम उल्लेख हुआ है। इस शिलालेख का समय 634 ईस्वी है। कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति। इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं कि गुमरेड्डीपुर के शिलालेखों में हमें पता चलता है कि राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी है और दुर्विनीत का समय 580 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कि भारव के किरातार्जुनीयम का उद्धरण जयादित्य की काशिका वृत्ति में उपलब्ध है। मैक्स मूलर काशिका का समय 660 ईस्वी मानते हैं और बाणभट्ट 7वीं शताब्दी अपने हर्ष चरित में पूर्ववर्ती सभी कवियों का उल्लेख करते हैं, किंतु उनमें भारव का नाम उल्लेख नहीं है। कीथ महोदय भारव का समय 550 ईस्वी मानते हैं। जैकोबी, मैकडॉनल्ड, बलदेव उपाध्याय, चंद्रशेखर पांडे इत्यादि विद्वानों ने भारव का समय 600 ईस्वी के लगभग मानते हैं। शिवाजी अर्जुन की तपस्या की परीक्षा के लिए किरात का वेश धारण करते हैं और किरातार्जुनीयम में मूक दानव अर्जुन को मारने के लिए मायावी वराह का रूप धारण करता है। महाकाव्यकारों में कालिदास और अश्वघोष के बाद भारवी का नाम लिया जाता है। भारवी व्याकरण, वेदांत, न्याय, धर्म, राजनीति, कामशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि के मूर्धन्य विद्वान थे। उदात्त एवं सजीव वर्णन, कमनीय कल्पनाओं, अर्थ गौरव, हृदयग्राही शब्द योजना, कोमल कांत पदावली, हृदय स्पर्शी एवं रोचक संवाद, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, कलात्मक काव्य शैली, मनोहर प्रकृति चित्रण, रस पेशलता और सजीव चरित्र चित्रण इत्यादि महनीय गुणों ने भारवी को महाकवियों में अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। भारवी राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर की स्वामी भक्ति, सत्यवादिता, निश्चलता, विनम्रता, साहस, स्पष्टवादिता आदि गुणों का चित्रण किया गया है। द्रौपदी की मानसिक पीड़ा, व्याकुलता,
प्रतिकार की तीव्र भावना का वर्णन है। अर्जुन की वीरता, भक्ति और कर्तव्य निष्ठा का वर्णन है। भीम की वीरता, नीतिज्ञता, सहिष्णुता का वर्णन है। युधिष्ठिर की नीतिज्ञता, शांति प्रियता, धर्म परायणता इत्यादि का वर्णन किया गया है। आगे हम लोग आते हैं। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के आरंभ में वनेचर की युक्तियों का तथा उत्तरार्ध में द्रौपदी की युक्तियों का चित्रण किया गया है। संपूर्ण सर्ग युधिष्ठिर को संबोधित करके लिखा गया है। भारवी का संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में विशेष स्थान है। विचित्र मार्ग की विशेषता यह है कि इसमें कथानक बहुत कम होता है और वर्णन अधिक होता है। भारव की अलंकृत काव्य शैली में पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार सन्निवेश को प्रधानता दी गई है। इसमें कला पक्ष की प्रधानता तथा भाव पक्ष, हृदय पक्ष की अप्रधानता का वर्णन है। कालिदास के प्रमुख छंद 6 हैं और भारवी के 13 और माघ के 16 माने जाते हैं। तो कालिदास के 6 छंद माने जाते, भारवी के 13 छंद माने जाते और माघ के 16 छंद माने जाते हैं प्रमुख। भारव ने वंशस्थ छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, द्रुत विलंबित, मिताक्षरा, प्रहर्षणी, स्वागता, पुष्पिताग्रा आदि का प्रयोग मिलता है। भारव वीर रस के सिद्धहस्त कवि हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के मुख से किसी उक्ति कथन को नहीं कहलाया गया है। महाकवि भारव की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम का उपजीव्य महाभारत के वन पर्व की एक घटना है। किरातश्च अर्जुनश्च द्वंद्व समास है इसमें, और किरातार्जुनीयम में 6 प्रत्यय लगाकर किरातार्जुनीयम शब्द बना और ग्रंथवाची होने से नपुंसक लिंग में किरातार्जुनीयम बन जाता है। और इसमें अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने व किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध करके उन्हें प्रसन्न कर पाशुपत की प्राप्ति करने की कथा है। किरात में कुल 18 सर्ग हैं और 1040 श्लोक हैं। कुछ विद्वान 1030 भी मानते हैं। किरातार्जुनीयम में कुल 25 छंदों, मुख्यतः 13 छंदों का प्रयोग हुआ है। भारवी का अत्यंत प्रिय छंद वंशस्थ है। तत्पश्चात इन्होंने उपजाति का ज्यादा प्रयोग किया है। 4 सर्गों में वंशस्थ और 3 सर्गों में उपजाति प्रयुक्त किया गया है। भारव ने 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार और 7 चित्रालंकारों का प्रयोग किया है। सर्वाधिक उपमा अलंकार प्रयुक्त है। भारव ने किरात के 15वें सर्ग में युद्ध प्रसंग में चित्रालंकारों का प्रयोग किया है। और किरातार्जुनीयम में वीर रस प्रमुख रस है तथा श्रृंगार गौड़ रस है। आगे थोड़े से तथ्य और हैं, हम लोग देखते हैं कि किरात में पांचाली रीति है और प्रसाद गुण है, किंतु वैदर्भी रीति का भी प्रयोग बाहुल्य है। किरात का नायक अर्जुन, कहीं कहीं युधिष्ठिर प्राप्त होता है। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव और नायिका द्रौपदी हैं। और किरात के 18वें सर्ग में शिव की अत्यंत भावुक स्तुति की गई है। और भारवी का प्रसिद्ध एकाक्षर श्लोक ना नुनो जो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे, 15वें सर्ग में मिलता है। भारवी ने मंगलाचरण में श्री शब्द और सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। क्षेमेंद्र ने भारव के वंशस्थ व्रत की प्रशंसा की है और वंशस्थ को राजनीति चर्चा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना है। काव्य का आरंभ द्वैत वन में होता है और महाराज युधिष्ठिर धूर्त क्रीड़ा में दुर्योधन से हार कर 13 वर्ष तक का वनवास काट रहे होते हैं। और युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त ब्रह्मचारी वेश वाला गुप्तचर वनेचर लौट कर आता है और दुर्योधन के राज्य की
शासन प्रणाली का वर्णन करता है। द्रौपदी इस समाचार से अत्यंत क्रुद्ध हुई और युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है। द्वितीय सर्ग में महर्षि व्यास आते हैं और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की सलाह देते हैं। अर्जुन तपस्या हेतु इंद्रकील हिमालय पर जाते हैं और किरातार्जुनीय के प्रारंभिक 3 सर्ग विशेष कठिन हैं, अतः इन्हें पाषाण त्रय के नाम से जाना जाता है। अर्जुन को 18वें सर्ग में पाशुपत अस्त्र प्राप्त होता है। प्रथम सर्ग के अंतिम 2 श्लोकों में क्रमशः पुष्पिताग्र और मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है और प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक विधि समय नियोगात है और प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती भारों की भाषा और शैली का द्योतक महनीय मंत्र है। भारव के किरात में प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। मित्रों, अब प्रथम सर्ग की किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के विषय में हम लोग अन्य वीडियो में देखेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।